हेलो गाइस, तो आज के बीच में हम आज एनएस कॉन्फ्रेंस क्लास में स्वागत करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम आपके लिए अध्याय फर्स्ट हाई स्कूल का लेकर आए हैं, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। क्योंकि आप तो पढ़ भी चुके होंगे कि रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण क्या होता है, लेकिन आज आपको हम एक नए तरीके से जानकारी देने वाले हैं कि ये रासायनिक अपक्रिया और समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण होता क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम है, अगर आप जान जाओगे तो इसके बारे में और भी आप जान जाओगे। ठीक, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि रासायनिक अपक्रिया ये होती क्या है। ठीक, चलिए देखते हैं डिफिनेशन क्या करी हमारी। जब दो या दो से अधिक क्या तत्व, यौगिक अथवा परमाणु आपस में रासायनिक संयोग करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल आपको दिया गया है, जैसे हम लिया गया सोडियम, क्या है? सोडियम और ऑक्सीजन। जब सोडियम और ऑक्सीजन का हमने क्या कराया? संयोग कराया। कैसे संयोग? रासायनिक संयोग कराया तो एक नया पदार्थ मिला। क्या मिला भैया? सोडियम ऑक्साइड। उसी प्रकार से एग्जांपल और लिया गया है, कार्बन और ऑक्सीजन। जब कार्बन और ऑक्सीजन का रासायनिक संयोग कराया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला। क्योंकि डिफिनेशन हमारी क्या कह रही है? जब तत्व, यौगिक और परमाणु आपस में क्या करें? रासायनिक संयोग करें, आपको नया पदार्थ मिलना चाहिए। देखिए भैया, यहाँ पे आपको बता दें जानकारी के लिए, यहाँ पे तत्व आया है, यौगिक आया है और क्या परमाणु आया है। यदि आप चाहो, अगर आप तत्व, यौगिक और परमाणु इन तीनों को आप न लिखना चाहो, यदि आप चाहो इनको न लिखना चाहो तो इन तीनों के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो? इन तीनों के स्थान पे आप लिख सकते हो पदार्थ। क्या लिख सकते हो? पदार्थ। क्यों भैया? क्योंकि जो तत्व होता है और यौगिक होता है, परमाणु होता है, तीनों चीजें पदार्थ के अंदर आती है, इसलिए आप इनको हटा के इसको भी आप लिख सकते हो। कैसे? जब दो या दो से अधिक तत्व, यौगिक और परमाणु हटा दीजिए, क्या लिखोगे? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में रासायनिक संयोग करके किसी नए पदार्थ का, नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो उसे भी हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक, तो अब आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक अपक्रिया के भाग कौन कौन से हैं। तो रासायनिक अपक्रिया जो होती है इसके दो भाग होते हैं। कितने प्रकार? दो भाग होते हैं। देखिए, तो पहला होता है अभिकारक और दूसरा क्या होता है? उत्पाद। सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि अभिकारक है क्या चीज। ठीक, डिफिनेशन क्या करी है? रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ठीक, एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे लिखा है, देखो, ये सोडियम और ऑक्सीजन लिया गया है, यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड है। तो भैया जो ये क्या, ये अपक्रिया का चिन्ह है। तो अपक्रिया के पहले जो चीजें अपक्रिया के पहले लिखी गई है, यही ये पूरा चीज जो आपको दिख रहा है, ये अपक्रिया के पहले जो चीज लिखी गई है, सोडियम ऑक्साइड, यही हमारा क्या है? यही हमारा क्या भैया? अभिकारक है। क्या है ये? हमारा क्या है? अभिकारक है। उसी प्रकार से यदि आप एग्जांपल और लेना चाहो तो आप और भी लिख सकते हो। आपको याद ये रखना है कि अपक्रिया के पहले जो भी चीजें होंगी वो क्या होगा? अभिकारक होगा। ठीक, समझ में आ गया होगा आई होप। अब हम चलते हैं, जो दूसरा भाग इसका क्या है? उत्पाद। क्या है? उत्पाद। देखते हैं डिफिनेशन क्या कर रही है हमारी। रासायनिक अपक्रिया के बाद बना नया पदार्थ। अभी हमने क्या देखा कि रासायनिक अपक्रिया के पहले जो बात थी उसको हम लोग क्या बोले थे? अभिकारक। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? रासायनिक अपक्रिया के बाद एक नया प्रोडक्ट क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद। यानी यदि आप सिंपल हम कहना चाहो तो यानी रासायनिक अपक्रिया का क्या है? चिन्ह है, इसके बाद जो चीज निकल के आएगी इस तरफ वाला भाग को हम क्या बोलेंगे? उत्पाद। और ये हमारा क्या, इसको पहले आप बता चुके हैं क्या ये अभिकारक है। तो इस वीडियो में हम आपको ये चर्चा किए हैं कि रासायनिक अपक्रिया चैप्टर लेकर आए थे आपके लिए, उसमें सबसे पहले चर्चा किया गया कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। जब दो या दो से अधिक तत्व, यौगिक अथवा परमाणु आपस में रासायनिक संयोग करके किसी नए पदार्थ का, नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो फिर रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, सोडियम, ऑक्सीजन और सोडियम ऑक्साइड मिला आपको। उसी प्रकार से कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। ठीक, इसके दो भाग कौन कौन से? अभिकारक और उत्पाद। तो हम बात करते हैं अभिकारक। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? ये सोडियम ऑक्सीजन। एग्जांपल आपको समझा दिया गया है। अब देखते हैं हम ये उत्पाद क्या है। यानी रासायनिक अपक्रिया के बाद जो पदार्थ आपको नया मिलेगा वही क्या है? वही हमारा क्या है? उत्पाद है। तो आज हम आपको जानकारी ये दिए कि रासायनिक अपक्रिया क्या है, उत्पाद क्या है, अभिकारक क्या है। तो आपको भैया नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं कि रासायनिक अपक्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन उठेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया हो गया। दैट्स ऑल।